ऐन वक्त पर जिस तरह से उनके नाम की जगह रेखा गुप्ता का नाम सामने आया है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया कि आखिर बीजेपी ने ये फैसला क्यों किया है। की बात करें तो प्रवेश वर्मा अब यहाँ पर विरोध नहीं जता सकते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में आप देखिए प्रवेश वर्मा को कैबिनेट में शामिल किया जाए। भाई अगर मुख्यमंत्री बनने के लायक दिल्ली में कोई चेहरा है तो वो प्रवेश वर्मा है। उनके चाचा भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री, सब चाहते थे कि मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा बने, लेकिन अब जब बीजेपी ने या पार्टी ने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी तो भी एक तरीके के एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ये साफ छवि का चेहरा है और इसको हमने प्रमोट करके यहाँ पर विकास कार्यों के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो ये तमाम बातें हैं जिसके आधार पर जो है पार्टी फैसले ले रही है। तो आखिरकार प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने बड़ा झटका दे ही दिया। प्रवेश वर्मा पहले मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे, लेकिन अब उन्हें डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है कि दिल्ली में कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं होगा, यानी डिप्टी सीएम कोई भी नहीं होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि प्रवेश वर्मा का अगला कदम क्या होगा। हालांकि कैबिनेट में जरूर वो शामिल हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा प्रबल दावेदार माने जा रहे थे कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया और इसी वजह से माना जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ न्यूज रूम में तमाम सहयोगी हैं, चर्चा करेंगे। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से प्रवेश वर्मा को माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को आगे किया गया है, लेकिन प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम का पद भी नहीं दिया गया है। पहले खबरें चल रही थी कि वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जाहिर बात है प्रवेश वर्मा को लेकर डिप्टी सीएम की बात नहीं बल्कि सीएम पद को लेकर कहीं ना कहीं पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरह से उनके नाम की जगह रेखा गुप्ता का नाम सामने आया है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया कि आखिर बीजेपी ने ये फैसला क्यों किया है। क्या कोई कह सकते हैं कि आने वाले जो समय को देखते हुए फैसला किया, और साथ में ये भी क्या बताने का प्रयास किया है कि हम महिलाओं को भी बराबरी पे लाना चाहते हैं, क्योंकि इस एक फैसले के बाद से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को जो बिहार का चुनाव है उसको भी मद्देनजर रखना है। इसके अलावा पंजाब में भी नेक्स्ट ईयर चुनाव होने वाला, तो कई चीज़ों की काट यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और साथ में आप ये भी देखिए कि आम आदमी पार्टी की अगर मुख्यमंत्री पद की अगर आखिरी मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आतिशी यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री के तौर पर थी, उसी नाते शायद बीजेपी ने रेखा गुप्ता का नाम आगे किया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये बनता है कि प्रवेश वर्मा, जिनके नाम पे लगातार हर कोई चर्चा कर रहा था कि भाई अगर मुख्यमंत्री बनने के लायक दिल्ली में कोई चेहरा है तो वो प्रवेश वर्मा है। उनके चाचा भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री, सब चाहते थे कि मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा बने, लेकिन अब जब बीजेपी ने या पार्टी ने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी तो हर एक किसी को उनके फैसले पर एक तरीके से एतबार करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। वो तो ये भी कहते हैं कि आपस में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जिस तरह से रात खबरें आई कि भाई जो उप मुख्यमंत्री हैं वो प्रवेश वर्मा बनेंगे, सुबह होते होते ये बात साफ हो गई कि उप मुख्यमंत्री दिल्ली में कोई नहीं होगा। तो क्या ये नाराजगी का कहीं ना कहीं पहला कदम दिखाई पड़ता है कि प्रवेश वर्मा ने कहा कि मरूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो उप मुख्यमंत्री मुझे मत बनाइए। क्योंकि आपको याद होगा कि एकनाथ शिंदे ने भी यही बात कही थी कि भाई उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं होता है। तो ये तमाम सारी जो चीजें हैं वो कुल मिलाकर इशारा कर रही है कि क्या प्रवेश वर्मा यहाँ से नाराज हैं। अगर नाराज हैं तो क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है, रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को ये संदेश देने की जरूर कोशिश की है कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाए गए। जो खबरें लगातार रात भर चलती रही कि प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन सुबह होते होते भारतीय जनता पार्टी का फैसला बदलता हुआ कैसे नजर आया, या ये बदलता हुआ फैसला अब भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फूट को अंजाम देगा। मेरे साथ नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, प्रवेश वर्मा की नाम की लगातार चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो डिप्टी सीएम भी नहीं बन रहे हैं, हालांकि कैबिनेट में जरूर शामिल है। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला बीजेपी में बड़ी फूट को अंजाम दे सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जहां अकेले अपने दम पर सरकार बनाती है, वहां मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री की कभी चर्चा आपने नहीं देखी होगी। पिछले चुनावों की बात करें तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ था। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने बिना गठबंधन के अकेले सरकार बनाई। हरियाणा में आपने कोई उप मुख्यमंत्री नहीं देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार,
ऐसे राज्य नजर आए जहां गठबंधन की बीजेपी को जरूरत पड़ी, यानी कि अन्य दलों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ी, और इस लिहाज से उप मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हो जाता था, क्योंकि बगावत वहां पर हो सकती थी, नाराजगी वहां पर बढ़ सकती थी, और इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता। तो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री आपने देखे, बिहार में आप उप मुख्यमंत्री देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, एक नहीं बल्कि दो उप मुख्यमंत्री हैं। इसलिए हरियाणा की तरह आप दिल्ली को भी देख सकते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई है वो अकेले अपने दम पर बनाई है, चाहे एक एक सीटें चिराग पासवान और नीतीश कुमार को दी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मजबूत है, जिसका विरोध अन्य दल कर ही नहीं सकते थे उनके गठबंधन में। तो साफ सीधी बात है कि प्रवेश वर्मा का मुख्यमंत्री बनना तय इसलिए माना जा रहा था क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा सीट से 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया था। पश्चिमी दिल्ली से 2 बार के सांसद प्रवेश वर्मा रह चुके हैं। साहिब सिंह वर्मा की बात करें, उनके पिता वो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में प्रवेश वर्मा आरएसएस का भी एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उनके पिता खुद आरएसएस का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो ऐसे में प्रवेश वर्मा का जो कद है वो दिल्ली के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत तो था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई महिला चेहरा ही चाहिए थी मुख्यमंत्री के तौर पर। देखा जाए तो दिल्ली में चौथी मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, लेकिन बीजेपी से दूसरी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर है। तो अब महिला चेहरा चुन लिया। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रवेश वर्मा अब यहाँ पर विरोध नहीं जता सकते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में आप देखिए प्रवेश वर्मा को कैबिनेट में शामिल किया जाए, कोई बड़ा विभाग दिया जाए, इसकी भी चर्चा हो सकती है। हो सकता है कि प्रवेश वर्मा आने वाले समय में दबाव डालते हुए नजर आए, क्योंकि प्रवेश वर्मा से ज्यादा उनके परिवार वालों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। अभी सुबह की बात है कि प्रवेश वर्मा के चाचा ने नाराजगी जाहिर की कि उन्हें उम्मीद थी कि प्रवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी दिल्ली में तो आ गई है, लेकिन अब दिल्ली में महिला चेहरे के आधार पर और भी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। इसी को देखते हुए रेखा गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है कि कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में भी इसका फायदा मिलता हुआ नजर आए। लेकिन जिस तरीके से प्रवेश वर्मा के हाथों ही रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया, ये भी कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हीं चेहरों से नए सीएम का प्रस्ताव करवाती है जो प्रबल दावेदार माने जाते हैं, और क्या स्ट्रेटेजी हर बार काम आएगी। मेरे साथ दिनेश मौजूद है। दिनेश, जिस तरीके से देखा जाए तो प्रवेश वर्मा ने ही कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता के नाम का जो है प्रस्ताव रखा था। वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम का आगे रखा। उसके बाद देखा गया शिवराज सिंह चौहान ने मोहन सिंह यादव के नाम को आगे रखा था। क्या लगता है आपको, ये स्ट्रेटेजी दिल्ली में काम आएगी, लगता है आपको? देखिए, इस बार जो पर्ची खुली है वो मीडिया के सामने नहीं खुली है, वो बंद कमरे में खुली है। और ऐसे में रेखा गुप्ता को जो चीफ मिनिस्टर बनाया गया है वो कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक को साधने के लिए देश भर में बीजेपी की रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यहाँ पर मैं BL संतोष को सुन रहा था जो कि संगठन के महामंत्री हैं, उन्होंने कहा कि PM मोदी ने एक संकेत दिया था कि आने वाला जो वक्त होगा वो महिलाओं के लिए राजनीति में सुनहरा वक्त होगा, और हमें उसी वक्त ये प्रतीत हो रहा था कि किसी महिला को यहाँ पर जो है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राज्य में जो है महिला चेहरे को CM की कुर्सी तक उसकी ताजपोशी करने के लिए आगे नहीं बढ़ाया था। तो दिल्ली में यहाँ पर सवाल उठ रहे थे, संगठन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे और महिला सम्मान जैसे बड़े मुद्दों पर यहाँ बात करने वाले प्रधानमंत्री आखिरकार कब CM चेहरे को महिला के रूप में आगे करेंगे। तो रेखा गुप्ता को जो चीफ मिनिस्टर बनाया गया है वो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देता है कि राजधानी की राजनीति से ही देश भर में एक संकेत, एक संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की कि आगे आने वाले वक्त में जिससे कि महिला जो आधी आबादी है उसको कैप्चर किया जा सके। दिल्ली में विशेष तौर पर देखा जाए तो 46% महिला वोट बैंक है, और उस 46% महिला वोट बैंक का अपने साथ एक जुड़ाव, अटैचमेंट करने के लिए यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ये कदम उठाया गया है। दूसरी बात ये है कि एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश भी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की गई है। याद करिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री इससे पहले आतिशी सिंह होती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि यदि पार्टी जीतती है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिला असम्मान का ठीकरा एक तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर
बीजेपी की तरफ से इशारों में फोड़ा गया है कि एक महिला को किस तरीके से उसका सम्मान, उसकी कुर्सी छीनी जा सकती है। ये आम आदमी पार्टी जो है इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में करने वाली थी, लेकिन हमने महिलाओं के महत्व को समझा और उसी आधार पर जो है क्या लगता है आपको कि सिर्फ महिला वोटरों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है, या फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दिल्ली की जो सत्ता है उसको कंट्रोल करना चाहती है? क्योंकि देखा गया है तो भारतीय जनता पार्टी में तमाम कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो, या फिर कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे हो, बड़े चेहरों को दरकिनार करने का काम किया गया है और ऐसे चेहरों को आगे किया गया जो या तो पहली बार विधायक बने या तो लंबे समय से वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे। देखिए, केंद्र की राजनीति में होने के नाते पार्टी हाईकमान का नेताओं पर, इकाई के संगठन के नेताओं पर इतना दबाव होता है कि वो यदि दूसरा कोई बड़ा फैसला ले उससे पहले 4 बार सोच विचार करते हैं। और यही एक बड़ा कारण रहा कि चाहे प्रवेश वर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया हो, या फिर तमाम वो नेता, छत्तीसगढ़ की बात करें तो रमन सिंह हो, जिनको साइडलाइन किया गया है एक इशारे से ही कि आप बैठिए, आपका वक्त जा चुका है। तो वही एक रणनीति दिल्ली में भी अपनाई गई है कि कोई नया एक ऐसा चेहरा लेकर के आए जिस पर लोगों का विश्वास बने और लोग एक आस उम्मीद के साथ उस चेहरे पर अपना यकीन जताते हुए शासन प्रशासन के अधिकारियों में भी एक तरीके के एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ये साफ छवि का चेहरा है और इसको हमने प्रमोट करके यहाँ पर विकास कार्यों के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो ये तमाम बातें हैं जिसके आधार पर जो है पार्टी फैसले ले रही है। लेकिन महिला कार्ड मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये देश भर में एक बड़ा राजनीतिक फैसला हो सकता है। अजय, बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि ये सवाल तो लगातार उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर रेखा गुप्ता को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया। और देखा जाए तो प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा था, हालांकि कैबिनेट में जरूर शामिल है लेकिन उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाए गए हैं। और जो तमाम हमारे सहयोगियों ने बताया कि कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा भले ही कैमरे के सामने अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए ना नजर आए, लेकिन उनके परिवार और उनके समर्थकों में इसकी नाराजगी खुले तौर पर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अब ये कहना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में यहां से फूट पड़ती हुई नजर आएगी? और जो दिल्ली में आम आदमी और जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये कितने दिनों तक चलेगी, ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।